हेलो एंड वेलकम। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मैं आने वाले कुछ दिनों के लिए स्पोर्ट एंड गेम के ऊपर एक पूरा सीरीज़ लेके आऊँगी और उसी सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो ओलंपिक गेम के ऊपर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओलंपिक के क्या क्या बैकग्राउंड रहे हैं, उसके ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ओलंपिक में इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन रहा है, इंडिया ने कब कब मेडल जीता है, कौन कौन से मेडल जीते हैं, कितने सिल्वर, कितने गोल्ड, कितने ब्रॉन्ज़ और किसने किसने जीता है। साथ ही ओलंपिक कब कब इफ़ेक्टिव हुआ है, किन किन वजहों से, और आने वाला ओलंपिक है वो कब होगा। तो ये सब के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश ये की गई है कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जाए जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। एक्स्ट्रा चीज़ों को इग्नोर किया गया है, उन्हें यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो हम ओलंपिक हैं, ओलंपिक गेम, इसका जो आयोजन होता है वो हर 4 साल पे होता है। ओलंपिक गेम का आयोजन हर 4 साल पे होता है। और सबसे पहले जो ओलंपिक की शुरुआत की गई थी प्राचीन समय में, तो वो 776 ईसा पूर्व 776 BC में की गई थी, जो कि यूनान के एथेंस में किया गया था। और इसको शुरू किया था 76 में यूनान में। उसके बाद 394 ईसा पूर्व में 394 BC में थियोडियस ने ओलंपिक पे प्रतिबंध लगा दिया था। ओके, मतलब 776 BC में स्टार्ट ओलंपिक को थियोडियस ने 394 में बंद करा दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद पियरे डी कुबार्टिन ने पहल की और 1896 में दोबारा ओलंपिक को स्टार्ट किया, जो कि वर्तमान आधुनिक ओलंपिक का स्टार्टिंग था। और इसको स्टार्ट किया था पियरे डे कुबार्टिन ने 1896 में, और वो ओलंपिक अभी तक हो रहा है। इसीलिए आधुनिक ओलंपिक के जो जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक इज़ पियरे डी कुबार्टिन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो पहला ओलंपिक हुआ था, जो कि एथेंस में हुआ था, सबसे पहला जो प्राचीन में हुआ था वो भी हुआ था एथेंस में 776 BC में। और 1896 का भी जो मॉडर्न ओलंपिक जो भी स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 1896 में, वो भी हुआ था एथेंस में। तो ये जो मॉडर्न ओलंपिक है, पहला ओलंपिक एथेंस में जब स्टार्ट हुआ तो इसमें केवल पुरुष भागीदारी थे, महिला नहीं थी, और 13 देशों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। बात करते हैं जो पहला ओलंपिक हुआ था, उसका जो उद्घाटन हुआ था वो किंग जॉर्ज प्रथम ने किया था। एथेंस में हुआ था और इसका उद्घाटन किया था किंग जॉर्ज प्रथम ने। उसके बाद बात करें महिलाओं की भागीदारी की, तो महिलाएं सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में एंटर करती हैं और उसमें 11 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, 13 देशों द्वारा प्रथम ओलंपिक में केवल पुरुष भागीदारी थे, जो कि एथेंस में हुआ था। लेकिन वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें 11 महिलाएं शामिल थीं। बात करते हैं ओलंपिक का जो मोटो है, ओलंपिक का मोटो यानी आदर्श वाक्य, तो वो है तेज, ऊंचा एंड साहसी, फास्टर, हायर एंड करेजियस या स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो है इंग्लिश और हिंदी का रूपांतरण, लेकिन जो मेन मोटो जो कि लैटिन लैंग्वेज में है, उसको कहते हैं सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस। सीटीएस इन द सेंस तेज, फास्टर, अल्टियस इन द सेंस ऊंचा, हायर, फोर्टियस इन द सेंस साहसी। तो सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस ये है ओलंपिक का मोटो, जो कि एक लैटिन शब्द का वाक्य है। ओके, तो ये रहा ओलंपिक का आदर्श वाक्य।
अब बात करते हैं ओलंपिक के झंडे की। फ्लैग ऑफ ओलंपिक। ओलंपिक का जो झंडा है वो सबसे पहले 1920 के बेल्जियम ओलंपिक में फहराया गया था। और ओलंपिक के इस झंडे को, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ये ओलंपिक का झंडा है। इसमें ये जो रिंग बने हुए हैं ये ओलंपिक का चिन्ह है। जैसे कि नेशनल सिंबल होते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक होता है, वैसे ओलंपिक का भी अपना एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। तो इस झंडे पे जो ये 5 रिंग छल्ले बने हुए हैं यही ओलंपिक का सिंबल है। तो इस सिंबल का भी अपना एक मतलब है, इसका भी अपना एक मोटो है। इसमें हम देखते हैं कि जो ये ब्लू जो छल्ला है, ब्लू रिंग, वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू छल्ला जो है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बगल में ये ब्लैक छल्ला ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और उसके बगल में जो ये रेड छल्ला ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये ग्रीन वाला जो छल्ला है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। और ये येलो वाला जो छल्ला है वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है। सीधा सीधा अगर देखें तो ये महाद्वीपों को प्रदर्शित करने वाला एक प्रतीक है। मतलब कि एक एशिया महाद्वीप का, नीला वाला छल्ला यूरोप महाद्वीप को, काला वाला अफ्रीका महाद्वीप को, लाल वाला उत्तर एवं दक्षिण दोनों अमेरिकी महाद्वीप को मिला के लाल वाला छल्ला उसको प्रतीत करता है। और उसके बाद येलो वाला एशिया कॉन्टिनेंट को और ग्रीन वाला ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रहा ओलंपिक का सिंबल एंड फ्लैग। उसके बाद हम बात करते हैं कि चूँकि वर्ष 1900 में महिलाओं की भागीदारी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कतर, सऊदी अरब और ब्रुनेई की जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी तब तक नहीं हुई थी। और सबसे पहले कतर, सऊदी और ब्रुनेई की महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2000 के लंदन ओलंपिक से स्टार्ट हुई थी। मतलब कतर, सऊदी अरब और ब्रुनेई की महिलाएं वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक से स्टार्ट हुई थी पार्टिसिपेट करना। बात करते हैं ओलंपिक में मशाल जलाई जाती हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ओलंपिक में मशाल जलाने की एक प्रथा है। और इस प्रथा का जो शुरुआत है वो नीदरलैंड के एस्टर्डन से हुआ था। सबसे पहले इस प्रथा का शुरुआत नीदरलैंड के एस्टर्डन से हुआ था। लेकिन जो मशाल का वर्तमान स्वरूप है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, मशाल का वर्तमान स्वरूप, इस मशाल के वर्तमान स्वरूप की जो शुरुआत है वो बर्लिन ओलंपिक 1936 से हुआ था। 1936 के बर्लिन ओलंपिक से प्रारंभ हुआ था। शुरुआत हुआ एस्टर्डन से, जो कि नीदरलैंड में है। और उसके बाद जो वर्तमान स्वरूप है वो 1936 बर्लिन ओलंपिक से स्टार्ट हुआ। बात करते हैं ओलंपिक 2 बार प्रभावित हुआ था। 1936 में ओलंपिक होने के बाद 1940 में, चूँकि हर 4 साल पे ओलंपिक होता है, लेकिन 1936 में ओलंपिक होने के बाद जब 1940 में ओलंपिक होने वाला था तो वो ओलंपिक प्रथम विश्व युद्ध की वजह से, द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके वजह से प्रभावित हुआ। क्योंकि जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध है वो 1939 से 1945 तक चला था। 1939 से 1945 तक चला था। तो 1936 के ओलंपिक के बाद जब 1940 के ओलंपिक की बारी आई तो दूसरे विश्व युद्ध की वजह से 1940 का ओलंपिक रोक दिया गया। चूँकि ये विश्व युद्ध 1945 तक चला था तो 4 साल बाद 1944 का भी ओलंपिक रोक दिया गया, वो भी नहीं हुआ। इसके पहले चूँकि 1896 से ही ओलंपिक स्टार्ट है, तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक जो चला था, उसके बीच में 1916 का ओलंपिक भी प्रभावित हुआ था। पहले विश्व युद्ध के समय भी 1916 का ओलंपिक प्रभावित हुआ था, क्योंकि पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, वो 1914 से 1918 तक रहा था। तो पहले वार की वजह से 1916 का यानी एक ओलंपिक प्रभावित हुआ, दूसरे वार की वजह से 1940 और 1944 का ओलंपिक प्रभावित हुआ था। उसके बाद 1948 में
जो ओलंपिक हुआ नेक्स्ट 4 साल के बाद, जो 1948 का ओलंपिक आयोजित हुआ, उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। ओके, ये ओलंपिक जब हुआ 1948 का, तो इसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता हॉकी में। बात करते हैं जो आईओसी की, जो कि ओलंपिक का एक कमेटी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ ओलंपिक। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड के लोसाने में है, और इसका जो गठन हुआ था ये 1894 में हुआ था। आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय लोसाने में है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और इसका जो गठन हुआ था वो 1894 में हुआ था। बात करें अगर ओलंपिक के सॉन्ग की, सॉन्ग ऑफ ओलंपिक, ओलंपिक गान जैसे राष्ट्रीय गान होता है उस हिसाब से ओलंपिक का भी अपना सॉन्ग है, तो उस सॉन्ग को आईओसी के द्वारा 1958 में मान्यता दी गई थी। 1958 में ओलंपिक के सॉन्ग को मान्यता दी गई थी आईओसी के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं ओलंपिक में भारत की भूमिका। ओलंपिक में भारत की क्या भूमिका है, हम उसको यहाँ पे देखेंगे। ध्यानचंद से लेके, मेजर ध्यानचंद से लेके पीवी संधू तक, यानी मेजर ध्यानचंद से लेके पीवी संधू तक ओलंपिक की जो इंडिया की जर्नी रही है उसमें हम देखेंगे कि ओलंपिक में भारत की क्या भूमिका रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओलंपिक में भारत अब तक कुल 28 पदक जीत चुका है, मतलब 28 मेडल ओलंपिक में भारत जीत चुका है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मेडल हॉकी में जीता है भारत ने। पूरे 28 मेडल्स में से सिर्फ 11 पदक उसने हॉकी से ही जीते हैं, बाकी अदर स्पोर्ट से। सबसे पहले बॉक्सर विजेता जो रहे हैं वो विजेंदर सिंह रहे हैं। विजेंदर सिंह जो कि हरियाणा के थे, यहाँ पे हरियाणा के थे वो सबसे पहले मेल बॉक्सर विजेता थे। विजेंदर सिंह जो कि हरियाणा के थे, जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। कांस्य पदक मीन्स ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने 2018 के बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर सिंह ने बॉक्सिंग में हरियाणा के जो थे वो कांस्य पदक जीते थे। उसके बाद अगर हम देखें 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले जो महिलाओं की भागीदारी स्टार्ट हुई थी, जैसा कि मैंने भी बताया प्रीवियस स्लाइड में कि 1900 के पेरिस ओलंपिक से हुई थी। तो इसी ओलंपिक में नॉर्मन रिचर्ड जो कि इंडिया के ओर से पार्टिसिपेट किए थे हर्डल रेस में, ओलंपिक के हर्डल रेस के गेम में, स्पोर्ट में उन्होंने इंडिया के ओर से पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया के लिए। चूँकि वर्ष 1900 की बात है, उस समय इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था, इंडिया में ब्रिटिश राज था, तो अंग्रेजी ही खेलते थे नॉर्मली, और नॉर्मन रिचर्ड इंडिया की ओर से खेले थे और ब्रॉन्ज जीते थे हर्डल रेस के स्पोर्ट में। उसके बाद 2012 का लंदन ओलंपिक, 2012 का जो लंदन ओलंपिक रहा है, उसमें मैरी कॉम मुक्केबाजी में कांस्य पदक लाई थी, ब्रॉन्ज लाई थी। 2012 के लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम कांस्य पदक जीती थी मुक्केबाजी में, जो कि इंडिया की पहली महिला बॉक्सर बनी थी। 2012 में इंडिया की फर्स्ट वुमेन बॉक्सर मैरी कॉम ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं। और इसी साल 2012 में ही साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में मेडल जीता, उन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता, कांस्य पदक साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में, और वो भी भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता 2012 के लंदन ओलंपिक में। फिर 2016 का रियो ओलंपिक जो कि ब्राज़ील में है, रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में है। 2016 में ओलंपिक यहीं पे हुआ था, और यहाँ पे पीवी संधू ने सिल्वर पदक यानी कि रजत पदक जीता, जो कि एक भारतीय शटलर हैं, और इन्होंने रजत पदक यहाँ पे, सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता पीवी संधू ने। और यहाँ पे जो गोल्ड जीती थी
2016 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2016 के बाद अभी ओलंपिक नहीं हुआ है। तो 2016 में पीवी संधू सेकंड प्लेस पे आई, रजत पदक जीती बैडमिंटन में। और यहाँ पे जो गोल्ड जीती थी वो कैरोलिना मारिन ने, जो कि स्पेन की थी। कैरोलिना मारिन स्पेन की जो हैं, उन्होंने गोल्ड पदक यहाँ पे जीता था। ये पूरा जो गेम था, पूरा मुकाबला बैडमिंटन का, वो 83 मिनट चला था। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी न्यू है ओलंपिक के दृष्टिकोण से। ये 2016 नया है क्योंकि उसके बाद अभी ओलंपिक नहीं हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि 83 मिनट तक ये पूरा मुकाबला चला था और कैरोलिना मारिन गोल्ड लाई थी और पीवी संधू सिल्वर जीती थी इंडिया के ओर से। उसके बाद बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि भारत ने अब तक कुल 28 पदक जीता है और जिसमें से सबसे ज़्यादा हॉकी में उसने मेडल जीता है। तो कुल 28 में से सिर्फ 11 मेडल इंडिया ने सिर्फ हॉकी से पाया है। मतलब 28 में से 11 मेडल सिर्फ हॉकी में इंडिया को मिले हैं, जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि भारत ने कब कब हॉकी में गोल्ड लाया, कब सिल्वर लाया, कब ब्रॉन्ज लाया। तो अब यहाँ बात करते हैं हॉकी में इंडिया ने कब कितने मेडल लाए। तो 1928 का जो एम्स्टर्डम का नीदरलैंड का ओलंपिक था, उसमें मेजर ध्यानचंद ने गोल हैट्रिक लगाई और स्वर्ण पदक जीता, जो कि 29 अगस्त 1928 को एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित हुआ था ओलंपिक। और इसी 29 अगस्त के इसी दिन को इंडिया में स्पोर्ट डे, खेल दिवस के नाम से जाना जाने लगा। इसी दिन के बाद से जब मेजर ध्यानचंद ने गोल हैट्रिक लगाई और भारत को स्वर्ण पदक दिलाया हॉकी में। उसके बाद 1928 के बाद 4 साल बाद जब अगला ओलंपिक आयोजित होता है 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक, इसमें भारत ने जापान को 11-1 से हराया और स्वर्ण पदक जीता। उसके 4 साल बाद जब 1936 में बर्लिन ओलंपिक होता है, 1936 में बर्लिन ओलंपिक होता है, तो इसमें 8-1 के मुकाबले से इंडिया ने फिर स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद 1948 के ओलंपिक में, 1948 का जो लंदन ओलंपिक हुआ, क्योंकि 1936 के बाद, जैसा कि मैंने भी बताया था कि 1936 के बाद 1940 में ओलंपिक होने वाला था, उसके बाद 1944 में होने वाला था, लेकिन 1939 और 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इसीलिए ये 2 विश्व ओलंपिक नहीं हो पाए। इसलिए 1936 के बाद जो सीधा ओलंपिक हुआ वो 1948 में हुआ और तब तक हमारा देश भी आज़ाद हो चुका था, इंडिया एक स्वतंत्र देश भी बन चुका था, अंग्रेज चले गए थे इंडिया से 1948। और ये ओलंपिक आयोजित हुआ था लंदन में, लंदन ओलंपिक। और यहाँ भारत की सबसे बड़ी जीत अगर देखें तो भारत का ब्रिटेन से मुकाबला था और भारत ने ब्रिटेन को 4-0 से हराया और स्वर्ण पदक जीता। ये काफ़ी ज़्यादा प्राउडली मोमेंट रहा होगा उस टाइम में, क्योंकि उसी समय नया नया भारत इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था, ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। और उसी जीत के अगले साल ब्रिटेन को ब्रिटेन की ही धरती पे 4-0 से हराते हुए भारत स्वर्ण पदक जीता था। बात करते हैं नेक्स्ट ओलंपिक की। 4 साल बाद जब 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक आयोजित हुआ, तो इसमें भारत ने नीदरलैंड को 6-1 से हराया और चिन्नादराय देशमुथु जो थे, उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उस टाइम चिन्नादराय देशमुथु ने स्वर्ण पदक जीता था, भारत ने नीदरलैंड को 6-1 से हरा के। और इस टीम के जो कैप्टन थे कैप्टन केडी सिंह, उन्हें बेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड का खिताब मिला और हेल्स ट्रॉफी उनको दी गई। 1952 के 4 साल बाद 1956 में जब मेलबर्न ओलंपिक आयोजित हुआ, मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो भारत का जो मुकाबला था वो भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से था, जो भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है हर एक मामले में, उसके साथ था। और भारत ने पाकिस्तान को 1-0 से हराते हुए 6ठा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत ने पाकिस्तान को 1-0 से हराते हुए
छठा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उसके बाद आता है 1960 का ओलंपिक, तो जो कि रोम में आयोजित हुआ था, रोम जो कि इटली में है, उसमें फिर भारत पाकिस्तान का मुकाबला था। इस बार इंडिया सिल्वर जीतता है और पाकिस्तान गोल्ड जीतता है। उसके बाद 1964 में फिर टोक्यो ओलंपिक हुआ, फिर भारत और पाकिस्तान के साथ। इसमें भारत 1-0 से फिर पाकिस्तान को हराता है और स्वर्ण पदक अपने नाम करता है। 1968 में 4 साल बाद फिर मैक्सिको ओलंपिक आयोजित होता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान का मुकाबला फिर से होता है। यहाँ भारत ब्रॉन्ज जीतता है और पाकिस्तान गोल्ड ले जाता है। उसके बाद 4 साल बाद 1972 का जो ओलंपिक न्यूनिक ओलंपिक जो आयोजित होता है, उसमें भारत फिर ब्रॉन्ज जीतता है। फिर 4 साल फिर 1980 का जो ओलंपिक मॉस्को ओलंपिक होता है, उसमें वासुदेवन ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया स्पेन के मुकाबले। वासुदेवन बस्करन ने भारत को स्पेन के मुकाबले स्वर्ण पदक दिलाया 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। तो ये रहे हमारे हॉकी के सारे मेडल्स, गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर। अब हम देखेंगे कि अदर स्पोर्ट में भारत ने कब कब कौन कौन से मेडल जीते हैं। तो अदर में हम अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे शूटिंग मीन्स निशानेबाजी में ओलंपिक में जो 2004 में एथेंस ओलंपिक हुआ था, 2004 में एथेंस में ओलंपिक आयोजित हुआ था, उसमें निशानेबाजी में भारत को रजत पदक दिलाया था राज्यवर्धन सिंह ने जो कि राजस्थान के थे। वो पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने निशानेबाजी में भारत को सिल्वर पदक दिलाया, जो कि 2004 में एथेंस में आयोजित हुआ था। फिर 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, जिसमें विजेंदर सिंह बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतते हैं, उसी में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में भारत को गोल्ड दिलाया। 10 मीटर एयर राइफल से जीतते हुए भारत को गोल्ड पदक अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में दिलाया। फिर 2012 के लंदन ओलंपिक में निशानेबाजी में विजय कुमार ने रजत पदक जीता और गगन नारंग ने कांस्य पदक अपने नाम किया। अब बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग की। तो 2000 के सिडनी ओलंपिक में 2012 ये तीनों निशानेबाजी के थे। अब बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। तो वेट लिफ्टिंग में सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में कड़म मल्लेश्वरी पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने भारत को वेट लिफ्टिंग में भारोत्तोलन में कांस्य पदक दिलाया, ब्रॉन्ज दिलाया। अब नेक्स्ट टेनिस की बात करते हैं। टेनिस में 1996 के अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया टेनिस में 1996 में। उसके बाद रेसलिंग की बात करें तो मुक्केबाजी रेसलिंग, इसमें 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में दादा साहेब जाधव ने कांस्य पदक जीता। फिर रेसलिंग में ही 2008 के बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता। फिर 2012 के लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने फिर रजत पदक जीता और दिग्गज योगेश्वर ने कांस्य पदक जीता। और 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने, जो कि पहली महिला बनी रेसलिंग में जिन्होंने कांस्य पदक जीता। तो रेसलिंग में 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में दादा साहेब जाधव ने ब्रॉन्ज लाया, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज लाया, 2012 के लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने सिल्वर लाया और योगेश्वर ने ब्रॉन्ज लाया। और रियो डी जेनेरियो के 2016 के ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक लाया, जो कि भारत की पहली महिला रेसलर होती हैं जिन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया। तो ये रहा भारत ने अब तक जितने भी मेडल्स जीते हैं, उन 28 मेडल की
पूरी डिस्कशन कि कब कब भारत ने जीता, किस ओलंपिक में जीता, किसने जीता। तो ये रहा पूरा भारत का ओलंपिक में पूरा रोल, पूरी भूमिका। और हमने देखा कि ओलंपिक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनते हैं। अब बात करते हैं 2016 के बाद ओलंपिक अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 2016 के बाद 4 साल बाद जो ओलंपिक होता है वो 2020 में टोक्यो में आयोजित होने वाला था। चूँकि 2020 में कोविड पैंडेमिक काफ़ी ज़्यादा था, इसके वजह से कोविड की वजह से इसको रोक दिया गया। 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये रोक दिया गया और इसकी डेट आगे बढ़ा के 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक का कर दिया गया है। इसमें अभी 1 से 1.5 महीने बाकी हैं। टोक्यो ओलंपिक ये होगा अभी भी टोक्यो में ही, टोक्यो जो कि जापान में है। तो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने को था, अब ये होगा 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। तो ऑल ओवर हमने देखा कि भारत ने कुल 28 पदक जीते हैं ओलंपिक में, जिसमें से स्वर्ण पदक की अगर बात की जाए तो वो 10 हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक तो केवल हॉकी से हैं और 2 अन्य से हैं। उसके बाद रजत पदक, सिल्वर मेडल की अगर बात करें तो कुल 28 में से 5 सिल्वर मेडल इंडिया ने जीते हैं और कुल 28 में से 13 ब्रॉन्ज जीते हैं और 10 गोल्ड जीते हैं। तो ये रहा ओलंपिक के ऊपर पूरा ऑल ओवर डिस्कशन। और एक एक करके हमने ओलंपिक के बैकग्राउंड्स को लेते हुए, ओलंपिक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हुए, भारत में उसकी भूमिका, किसने कब क्या जीता, भारत ने कितना जीता, किस किस चीज़ में जीता, इसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन रहा है। तो एक एक करके जितने भी टॉपिक मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियोज़ में बताए थे कि गेम और स्पोर्ट को लेके हम इन बिंदुओं के ऊपर डिस्कस करेंगे, उनमें ये हमारा ओलंपिक पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। और फिर ऐसे डे बाय डे, 1 बाय 1 सभी बिंदुओं के ऊपर, सभी स्पोर्ट और सभी गेम के ऊपर लेक्चर आते रहेंगे। ये सीरीज़ चलती रहेगी जब तक कि सभी टॉपिक को कवर ना कर लिया जाए। तो अभी आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अदर टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।